हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को समाकलन पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको पता होगा कि समाकलन जो होता है अवकलन करने की विपरीत प्रक्रिया होती है। अवकलन करने की विपरीत प्रक्रिया को ही समाकलन कहते हैं। यदि आप लोग को अवकलन करने अच्छे से आता है तो समाकलन करने भी आपको अच्छे से आएगा। तो देखिए, आज मैं आप लोग को अवकलन और समाकलन के सूत्रों को अच्छे से समझा दे रहा हूँ, क्योंकि सूत्र नहीं आता तो आपको सवाल हल करने में भी बहुत सी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, बल्कि प्रश्न अच्छे से आते भी नहीं। तो देखिए, यहाँ पे एक तरफ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अवकलन लिखा हुआ है और यहाँ पे इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन लिखा हुआ है। तो ये आप देख रहे होंगे कि d/dx x⁴n+1 अवकलज है। यदि हमारा x के पावर, समझिएगा यहाँ पे बड़ा नहीं दिख रहा है तो आपको मैं और बड़ा कर दे रहा हूँ, अच्छे से दिखाई देगा और आपको मैं समझा दूंगा। एक मिनट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा कर लेना है। ठीक है, देखिए ये हमारा जो देख रहे हैं आप कि d/dx x⁴n+1 यहाँ पे लिखा हुआ ना, d/dx x⁴n+1। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि d/dx है मतलब डिफ्रेंशिएशन। d/dx का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x⁴n+1 बाई n+1। तो इसका अवकलन होता है x⁴n, और ये जो हमारा अवकलन आया x⁴n+1 जस्ट इसी का अपोजिट यदि हम समाकलन करेंगे तो x⁴n, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x⁴n dx। तो समाकलन करेंगे तो हो जाएगा हमारा x⁴n+1 बाई n+1। यदि हम इसका अवकलन करते हैं, इसका अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन करते हैं तो हमारा आता है क्या चीज़, देखिए यहाँ पे आया हुआ है ना x⁴n आता है। और यदि हम x⁴n का समाकलन करते हैं अर्थात इसी के पहले यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देते हैं और यहाँ पे dx कर देते हैं, अर्थात क्या हो जाता है समाकलन। तो x⁴n dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x⁴n+1 बाई n+1 हो जाएगा। और जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी हम अवश्य लगाएंगे। समाकलन जब भी करते हैं तो समाकलन कांस्टेंट सी लगाते हैं। देखिए यहाँ पे आपका एनसीईआरटी बुक है, यहाँ पे बताया गया है कि विशिष्ट रूप से दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए d/dx, यहाँ पे दिखाया गया है कि d/dx x। यदि हमारा d/dx x आएगा, यदि हम अवकलन करते हैं, अवकलन समाकलन आपको दोनों साथ साथ समझा दे रहे हैं जिससे आपका अवकलन भी क्लियर हो जाए और समाकलन भी समझ में आ जाए, सूत्र वगैरह। तो d/dx x का वैल्यू क्या होता है 1। जब भी हम d/dx x करते हैं तो x का अवकलन क्या होता है 1 होता है। x का अवकलन जब भी करते हैं d/dx करते हैं और x लिखते हैं तो x के सापेक्ष जब हम अवकलन करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है 1, ये पता होना चाहिए। और यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं अर्थात यहाँ पे 1 लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे 1 रहेगा। यदि 1 का इंटीग्रेशन 1 नहीं रहेगा तब भी dx का x होता है, लेकिन यहाँ पे 1 dx रहेगा। जब भी अचर पद आएगा तो अचर पद 1 का समाकलन क्या होगा x होगा, x + c। और कभी जब भी हम समाकलन करेंगे तो समाकलन कांस्टेंट c अवश्य लगाएंगे। देखिए d/dx sin x का अवकलन जो होता है हमारा cos x होता है। अवकलन जो होता है d/dx sin x का अवकलन cos x होता है। और जब हम समाकलन करते हैं तो यही हमारा और बड़ा कर दे रहे हैं, नहीं क्लियर होगा तो। वन मिनट, ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया शायद। 1 सेकंड अरेंज हो जाएगा। एक बार बड़ा हो जाओ, एक बार और बड़ा हो जाओ तो बहुत बड़ा हो जा रहा है। चलिए ठीक है, एक बार माइनस कर लेते हैं। चलिए ठीक है, इतने भाई समझाते हैं। तो d/dx cos x का समाकलन क्या होता है sin x, cos x का समाकलन sin x का अवकलन cos x। ठीक है, जस्ट अपोजिट आपको दिख रहा होगा कि हमारा क्या हो रहा है sin x का यदि अवकलन करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं sin x के सापेक्ष तो cos x आता है, और इंटीग्रेट करते हैं, ये हमारा समाकलन का निशान है, ये हमारा इंटीग्रेशन का निशान है। आपको आसानी से बनाने आ जाएगा, इस तरह से बना लीजिए।
इंटीग्रेशन, ठीक है। cos x dx क्या होता है, sin x, cos x का sin x होता है। और जब भी समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट सी लगाते हैं। जल्दी जल्दी आगे देख लेते हैं। देखिए माइनस cos x, यदि अवकलन करते हैं डी बटा डी माइनस cos x, तो माइनस cos x का अवकलन क्या हो जाता है, sin x होता है। और यदि हमको समाकलन करना हो तो इसी sin x का समाकलन कर दे, यहाँ पे इंटीग्रेशन निशान लगा ले और यहाँ पे ds लगा लें। तो sin x का इंटीग्रेशन यदि हम करते हैं तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। आपको याद होना चाहिए, आपको अवकलन पता है कि हमारा माइनस cos x का sin x होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यदि हम sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा माइनस cos x आएगा, माइनस cos x आएगा, लेकिन इसके साथ हमारा प्लस c भी जुड़ेगा। देखिए डी बाई डी tan x का अवकलन जो होता है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए, डिफ्रेंशिएशन अर्थात अवकलन, तो tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x होता है। और सेक स्क्वायर x का समाकलन जो होता है, पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर x का जो समाकलन होता है tan x, ये दिया हुआ है tan x, तो समाकलन हो जाता है tan x प्लस c। हमारा सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो क्या आता है, tan x प्लस c। और देखिए जब हम अवकलन करते हैं माइनस cot x का, माइनस cot x का अवकलन करते हैं तो आता है कोसेक स्क्वायर x। और यदि हम कोसेक स्क्वायर x का समाकलन कर देते हैं तो कोसेक स्क्वायर x का आता है माइनस cot x प्लस c। क्योंकि माइनस cot x का अवकलन कोसेक स्क्वायर x, ध्यान समझिएगा, सवाल में हल करना पड़ता है तो उस फार्मूला नहीं पता होता, दिक्कत होता है। बोर्ड एग्जाम भी नज़दीक है तो अच्छे समझते चलिए, अवकलन समाकलन डिफ्रेंशिएट करते चल रहे हैं और दोनों सूत्रों को प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को अंतर के तरीके से याद हो जाए, आसानी से याद हो जाए। तो देखिए माइनस cot x से क्या होता है, कोसेक स्क्वायर x, और कोसेक स्क्वायर x का यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, माइनस cot x प्लस c आता है। और यदि हम अवकलन करते हैं सेक x का अवकलन करते हैं तो पता होना चाहिए सेक x tan x होता है। और सेक x tan x का समाकलन करेंगे तो वही जो अवकलन था वही आ जाएगा। सेक x का अवकलन करते थे तो सेक x tan x आता था, और सेक x tan x का यदि हम समाकलन करेंगे, अच्छा इंटीग्रेशन का निशान लगा करके इसी को ds कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक x आ जाएगा। और समाकलन कांस्टेंट प्लस c लगा लेंगे तो वही यहाँ पे लगा हुआ है ना, यहाँ पे लगा हुआ है सेक x tan x dx का हमारा सेक x प्लस c हो गया। समझ में आ रहा होगा। और ऊपर कर लेते हैं। देखिए ये डी बाई डी माइनस कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स होता है। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो होता है कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। माइनस कोसेक एक्स का हमारा अवकलन जो होता है कोसेक एक्स काट एक्स, माइनस हट जाता है, कोसेक रहता है और काट और जुड़ जाता है। और लेकिन कोसेक एक्स कॉट एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, तो वही अवकलन जो कर रहे थे माइनस कोसेक एक्स वो आ जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि अवकलन करने की विपरीत क्रिया क्या होती है, समाकलन होती है। अवकलन करने की विपरीत क्रिया क्या होती है, समाकलन होती है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, आगे। हाँ इतना बचा हुआ है इन्वर्स वाला, तो इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिर समझा देते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये आपके एनसीईआरटी बुक ही है, इसको एक्सप्लेन कर देना अच्छे से, हम आपको समझ में आएगा। आपका ये एनसीईआरटी बुक ही है। एक मिनट, कुछ ऊपर चला गया है, इसको नीचे कर लेते हैं। हाँ यहाँ से बताना था, ठीक है। तो देखिए अब इन्वर्स वाला समझिएगा अच्छे से, क्योंकि ये पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं इन्वर्स के। तो डी बाई डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स, तो साइन इन्वर्स एक्स का क्या होता है, 1/, साइन इन्वर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अवकलन। जब भी हम अवकलन करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो साइन इन्वर्स एक्स का आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यदि हमको इंटीग्रेशन में दिया रहे, इंटीग्रेशन करने के लिए कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन करना हो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स। जस्ट विपरीत क्रिया है, फटाफट देखिएगा। डी बटा डी एक्स माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स, माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स का होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इंटीग्रेशन जो होता है डी एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स प्लस सी। फिर देखिए tan इन्वर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर,
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अवकलन आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स एक्स, सुनिए ध्यान से, याद हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स का अवकलन जब हम करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यदि इसी का समाकलन कर दे, इसी को समाकलन कर दे, समाकलन लगा दे और यहाँ पे dx लगा दे, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। और जब ये इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। समझ में आ रहा होगा। अब माइनस कॉट इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx अपान 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। तो इसका हमारा समाकलन जो होगा माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा। हाँ, माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा। और सेक इनवर्स x जो दिया हुआ है d/dx सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x का जो होता है अवकलन होता है 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाता है सेक इनवर्स x प्लस सी। जस्ट अपोजिट, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो सेक इनवर्स x हो जाता है। और ऊपर कर लेते हैं, 2-3 फार्मूले और बचे हुए समझ लेते हैं कि d/dx माइनस कोसेक इनवर्स x होगा, माइनस कोसेक इनवर्स x होगा तो 1/x, तो ये भी तुम सेम होगा, माइनस कोसेक इनवर्स x 1/x इतना हो जाएगा। और जो हमारा ये है सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x, वो सेम है हमारा कि dx/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। ये आपको याद करना बहुत आसान रहेगा। ये दोनों सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स x दोनों सेम है, एकदम सेम है। 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेक इनवर्स x का भी वही आता है और कोसेक इनवर्स x का भी वही आता है। सेक और कोसेक दोनों का डिफ्रेंशिएशन वही आता है। और यदि दोनों डिफ्रेंशिएशन जो होता है अवकलन करने पर जो मान आता है, यदि उसका समाकलन करें तो सेम बात है कि जो सेक का आएगा वही कोसेक का आएगा। तो डिफ्रेंशिएशन ये वही सेक इनवर्स x भी हो जाएगा और वही कोसेक इनवर्स x भी हो जाएगा। लेकिन ये कोसेक इनवर्स x क्या है, माइनस है, तो माइनस आएगा। और समाकलन कांस्टेंट प्लस सी जरूर लगाएंगे। ये बहुत सिंपल होता है कि जब भी हम e के पावर x का अवकलन करें या समाकलन करें, देखते हैं, देखिए अच्छे से, जब भी हम e के पावर x का चाहे अवकलन करें चाहे समाकलन, या हम d/dx करें, अर्थात d/dx का मतलब क्या होता है अवकलन, e के पावर x अवकलन करेंगे तो ये e के पावर x ही आएगा। और यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं e के पावर x का, तो इंटीग्रेशन पहले dx लगाना चाहिए, तो यहाँ पर भी e के पावर x ही आएगा। बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे प्लस सी हो जाएगा, e के पावर x प्लस सी। जब भी समाकलन करेंगे तो समाकलन करने के बाद हम प्लस सी अवश्य लगाएंगे। अब e दो सूत्र और बचता है हमारा log x का। अवकलन करते हैं log x का, तो 1/, log x का अवकलन करते हैं तो हमारा आता है 1/x, ये 1/x होगा, यहाँ पे 1/x। जब भी log x का समाकलन किया अवकलन किया जाता है तो 1/x आता है। और 1/x का जब भी हम समाकलन करेंगे, जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे 1/x और dx, तो इसका आएगा log of x, log of x, log of x आएगा। लेकिन प्लस सी भी हम लोग जोड़ेंगे ना, प्लस सी कांस्टेंट, समाकलन कांस्टेंट अवश्य जोड़ेंगे। देखिए a के पावर x अवकलन जब करते हैं d/dx a के पावर x बाई log a, तो इसका a के पावर x ही आता है, a के पावर x log a। इसका अवकलन करते हैं तो a के पावर x आता है। और a के पावर x का यदि समाकलन करेंगे तो ये आएगा a के पावर x बाई log a, a के पावर x बाई log a और प्लस सी। तो आपको एकदम स्पष्ट हो गया होगा साथ साथ देख के कि अवकलन करने की विपरीत प्रक्रिया क्या है, समाकलन है। देखो यहाँ आपको बताया गया है कि प्रयोग में हम प्राय उन अंतराल का जिक्र नहीं करते हैं जिसमें विभिन्न फलन परिभाषित है, तथा आप किसी भी विशेष प्रश्न के अंतर्गत में इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। देखिए इसके साथ मैं आपको एक सूत्र बताना चाहूँगा, ये फार्मूले पूरे हो गए हैं। इसके साथ मैं आपको एक सूत्र बताना चाहता हूँ। अभी जब हम समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो बाई फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाई फ्रैक्शन करेंगे, पार्शियल समाकलन करेंगे, तो वहाँ पे एक फार्मूले का प्रयोग करेंगे इलेट, ILATE। और इसमें इस पूरे का I का मतलब होता है इन्वर्स, वहाँ पे 1 और 2 लेना पड़ेगा, 1 और 2। I का मतलब इन्वर्स होता है, इन्वर्स का मतलब इससे साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स आ गए, साइन इन्वर्स आ गया, कॉस इन्वर्स x आ गया।
अब एल का मतलब होता है लॉगरिथम्स, लॉगरिथम्स, लॉगरिथम्स मतलब लाग वाले कोई हो गया, लाग एक्स वगैरह हो गया। ए का मतलब हो गया अरिथमेटिक, गणती, अरिथमेटिक, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, 5x हो गया, तो ये सब वाले हो गए। और टी मतलब ट्रिग्नामेट्रिक, ट्रिग्नामेट्रिक का मतलब हो गया जैसे साइन कॉस हो गया। और ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब घात, जैसे एक्स के एक्सपोनेंट का मतलब से एक्स के पावर 2 ये भी आएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर, तो एक्सपोनेंट। तो इन सब में जब ये सब आए इलियट के अंतर्गत तो उसके हम फर्स्ट मानते हैं, 1 2 मानने के लिए भी आगे आएगा। तो इसको हमेशा जब ये सब आए इनवर्स, लॉग, अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंट, तो हम इसको फर्स्ट मानते हैं और दूसरा फलन जो रहेगा उसको सेकंड मानेंगे। फिलहाल वहाँ पे जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी पढ़ाएंगे। मुख्य रूप से आपके सूत्र यही है जो आपको हम सामने दिखा दिए, ये पूरे सूत्र है। यदि ये सूत्रों पर कमांड अच्छे से है तो आपको समाकलन अच्छे से आएगा समझ में। आप सभी लोग का आपके अपने चैनल स्टडी अड्डा 135 में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को समाकलन एकदम शुरुआत से पढ़ाने जा रहा हूँ। तो समाकलन पढ़ने के लिए आप लोगों को इसके पहले मैं सूत्रों का निगमन करवा चुका हूँ, सूत्रों को समझा चुका हूँ, और अब मैं समाकलन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आपको पता होगा कि समाकलन जो होता है अवकलन करने की विपरीत प्रक्रिया होती है। समाकलन अवकलन करने की विपरीत प्रक्रिया होती है। आपको पता होगा कि यदि x टू दी पावर n, यदि हमारा जो अवकलन होता है, सॉरी एक मिनट, 1 सेकंड थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं और इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन 2x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि हम लोग जानते हैं कि क्योंकि अवकलन जो हम करते थे कि डी बाई डी एक्स, अवकलन पढ़ चुके हैं कि डी बाई डी एक्स काश 2x, काश 2x इक्वल टू होता है, काश 2x इक्वल टू क्या होता है, देखो 2 जो होता है 2 बाहर आ जाएगा, और काश x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स तो माइनस साइन एक्स ही होगा, लेकिन x की जगह पे यहाँ पे 2x है तो साइन 2x हो जाएगा। ये काश 2x का अवकलन होगा 2 ब्रैकेट में माइनस साइन 2x, और हमें साइन 2x का समाकलन करना है। तो हमें ये बात ध्यान देना है कि ये 2 और माइनस इस बगल आ जाए तो साइन 2x बचेगा। समझिएगा, 1 से 2 सवाल में आपको क्लियर हो जाएगा, समझिएगा अच्छे से। ये माइनस जो 2 है इसको इस बगल ले आए। अभी समझिएगा कि ये हमारा जो 2 होगा इसको डी बाई डी एक्स रहने देते हैं, क्योंकि भी अवकलन कर ही रहे हैं हम कि डी बाई डी एक्स, और ये 2 जो है इसको इस बगल ले आए तो ये माइनस 2 हो जाएगा, और ये कास 2x, और इधर क्या हो जाएगा हमारा साइन 2x, साइन 2x, क्योंकि जो माइनस था इधर आ गया तो माइनस हो गया, और 2 जो था, सॉरी जो 2 है यहाँ पे, ये 2 हमारा हो जाएगा, 2 हमारा जो है ये जो 2 है हमारा 2, ये 2 हमारा बटे में आएगा ना, इधर से 2 आएगा इस बगल, तो इधर हो जाएगा 1/2, 1/2। देखिए यदि इसका अवकलन, यदि डी बाई डी एक्स माइनस 1/2 कॉस 2x का अवकलन साइन 2x है, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि पता है कि अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है समाकलन, तो साइन 2x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x यदि निकालेंगे हम लोग तो ये कितना आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, x नहीं होगा यहाँ पे 2x होगा,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, तो हमारा आएगा क्या चीज़ कि -1/2 cos 2x, cos 2x प्लस c, यहाँ पर समाकलन करेंगे, यहाँ पे dx आएगा और बराबर आएगा इतना। ठीक है, समझ में आया होगा। तो अगला वाला करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 कि समाकलन हमें करना है cos 3x का, cos 3x dx, ये हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए, क्योंकि देखो cos 3x हमको लाना है, cos 3x dx, तो हमें पता है कि यदि हम अवकलन करें d/dx, d/dx मतलब क्या होता है अवकलन, यदि हम अवकलन करें sin 3x का, तो sin 3x का अवकलन करें तो क्या मिलेगा हमें, 3 cos 3x, क्योंकि जो ये गुणा में होता है 3, ये बाहर आ जाता है, और sin x का अवकलन cos x होता है, तो x मतलब 3x है, तो 3x आएगा। और हमें cos 3x का निकालना है, तो 3 फालतू है, तो 3 को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा d/dx ही होगा, और 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/3 sin 3x, 1/3 sin 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 3x, cos 3x। अब अर्थात या अतः हम कह सकते हैं कि अतः समाकलन यदि करेंगे हम लोग cos 3x का, cos 3x, cos 3x, 1 सेकेंड, समाकलन यदि करते हैं हम लोग cos 3x का ना, समाकलन करते हैं cos 3x का, तो हमें मिलेगा क्या 1/3 sin 3x, मतलब sin 3x/3 प्लस c, sin 3x/3 प्लस c। इसका समाकलन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। और यदि क्वेश्चन नंबर 3 करें तो इसको इरेज कर लेते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं पूरा, समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है e के पावर 2x का, e के पावर 2x dx इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए भी हमें पता है कि क्योंकि d/dx मतलब जो अवकलन होता है वो e के पावर 2x का अवकलन होता है, जो वो होता है 2e के पावर 2x होता है। और यदि 2 इधर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा d/dx रहेगा ही, और ये 2 इधर आएगा तो 1/2 e के पावर 2x हो जाएगा, और बराबर आएगा e के पावर 2x। यदि इतने का अवकलन e के पावर 2x है, तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि अतः जो समाकलन होगा हमारा वह इंटीग्रेशन e के पावर 2x dx का जो होगा समाकलन वो होगा 1/2 e के पावर 2x, ये होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना चाहिए। यहाँ पे समाकलन जब करते हैं तो समाकलन कांस्टेंट प्लस सी अवश्य लगाते हैं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ax प्लस बी के पावर 2 dx, अर्थात इसका क्या करना है, हमें समाकलन करना है। तो समाकलन करना है तो देखते हैं, अच्छा इसका हमें समाकलन करना है ना, तो समाकलन करना है
तो चलिए अच्छा ठीक है, जगह हो गया। देखो ए एक्स प्लस बी, तो समाकलन करना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। क्योंकि देखिए यदि इसको हम पावर 3 ले लें, कैसे ले लें कि क्योंकि डी बट्टा डी एक्स जो होता है डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी के पावर 3, तो इसका जो समाकलन होता है क्या होता है, 3a हो जाएगा। 3a जो x का मल्टीपल है ये बाहर आएगा, 3 तो आएगा ही, जो x का गुणांक है वो बाहर आएगा 3a, और ब्रैकेट में क्या आएगा ax प्लस बी के पावर 2, क्योंकि जब अवकलन करते हैं तो घात 1 घट जाता है, और जो x के गुणांक होगा वो बाहर आएगा, और 3 तो यहाँ आता ही है। कि क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्योंकि आपको पता होगा कि x के पावर n का जब समाकलन करते हैं तो n x के पावर n माइनस 1 आता है, समझे। और यदि यहाँ पे a x के पावर n होता a x के पावर n, तो a भी यहाँ पे आता, और यहाँ पर भी a रहता, समझ रहे ना, यहाँ पे नहीं है ये, यदि रहेगा तो ये फॉर्मूला है। तो ये हो गया। अब हमको समाकलन करना है इसका, मतलब ये 3a नहीं होना चाहिए, तो 3a इधर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 1/3a, और ये जो है हमारा ये रहेगा ही ax प्लस बी का होल क्यूब, इतना इक्वल टू हो गया हमारा ax प्लस बी का ax प्लस बी का ये ax प्लस बी का स्क्वायर। और यदि हमें इंटीग्रेशन निकालना होगा, इसलिए ये तो क्योंकि हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ax प्लस बी का होल स्क्वायर, और यदि इसका इंटीग्रेशन निकालना हो dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये आएगा। इसी को या ऐसे लिख सकते हैं कि ax प्लस बी का होल क्यूब बाई 3a, और यहाँ पे प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। इस भाग में मैं 5 ही सवाल बता रहा हूँ, यदि आपको 5 सवाल समझ में आ जाएगा तो आप आगे के क्वेश्चन इस प्रश्नावली के अच्छे से कर सकते हैं। तो आप अपने से प्रयास कीजिएगा, हो जाएगा। नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, जो भी सवाल नहीं आता है उसको मैं बता दूंगा। लेकिन हमें पूरा आशा है कि 5 सवाल के बाद आप अपने से प्रश्न बना लेंगे, क्योंकि चैप्टर आसान भी है। अवकलन की सहायता से आप समाकलन को कर सकते हैं। तो आप क्या दिया है, साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अच्छे समझिएगा, थोड़ा सा ये कठिन होगा। इसको पहले हम क्या करते हैं कि इसको 2 भागों में तोड़ लेते हैं। यहाँ पे dx रहेगा, इसको 2 भागों में तोड़ लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, मैंने अच्छे दिखाए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मिटा देते हैं, इससे जगह कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर रहेगा तो समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए इसको हम दो पार्ट में ऐसे लिखेंगे। पहले क्या कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x के साथ dx कर लेते हैं -4। जो भी अचर पद रहेगा हमेशा अवकलन हो चाहे समाकलन हो, उसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं ना, e के पावर 3x dx। ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट, और इसको मान लेते हैं सेकंड पार्ट। थोड़ा सा बड़ा है, और अब हम लोग फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट को लेके हल करते हैं। तो ये हमारा क्या है, हमारा अब इसको हल करना है फर्स्ट पार्ट को। तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स साइन 2x कैसे आएगा, किसका अवकलन करने पे। तो हम जानते हैं कि यदि cos 2x
काश 2x/2 रहे, काश 2x/2 रहे, हाँ तभी तो साइन, हाँ तभी होगा। तो इसका अवकलन जो होगा साइन 2x आएगा। काश 2x/2 का अवकलन साइन 2x आएगा। और यदि इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग साइन 2x का, या ऐसे समझ लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट ना समझ में आया हो तो इसको ऐसे समझ लीजिए। फिर से देखते हैं जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फिर से समझते हैं कि देखिए हमारा जो समाकलन होता है, अवकलन होता है कि d/dx काश 2x, काश 2x का जो अवकलन करते हैं तो 2 तो आएगा और काश x का साइन x होता है, तो काश 2x का क्या हो जाएगा 2 साइन 2x, 2 साइन 2x। और यहाँ से यदि हमको साइन 2x का समाकलन करना है तो 2 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा d/dx 1/2 और cos 2x बराबर साइन 2x। cos 2x का साइन 2x होता है, और इसलिए जो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x का, यहाँ पे cos इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x इक्वल टू 1/2 cos 2x और प्लस c आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, cos 2x, cos 2x का समाकलन -2 sin 2x, cos 2x का समाकलन होता है हमारा, अवकलन होता है -2 sin 2x। तो -2 sin 2x होगा तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2 cos 2x, और यहाँ पे sin 2x, तो यहाँ से जब हटेगा तो sin 2x का इंटीग्रेशन 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 cos 2x प्लस c। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट जो दिया हुआ था हमारा, सेकंड पार्ट क्या है हमारा, हाँ सेकंड पार्ट ये है हमारा, सेकंड पार्ट है हमारा 4 इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x e के पावर 3x dx। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पार्ट। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखिए इसको क्या हो जाएगा कि क्योंकि हम जानते हैं कि e के पावर 3x, 4 को 4 ले लेते हैं, और d/dx e के पावर 3x यदि करते हैं अवकलन तो 3 तो बाहर आ जाएगा और e के पावर 3x आएगा, लेकिन हमको इस 3 को नहीं लेना है। d/dx e के पावर 3x का इतना आएगा, और यदि हमको e के पावर 3x नहीं लेना है तो ये 4 का 4 रहेगा, d/dx हो जाएगा, और ये 3 इधर आ जाएगा, तो हम ले सकते हैं 4/3 और e के पावर 3x इक्वल टू e के पावर 3x। और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं e के पावर 3x dx का, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 4/3 e के पावर 3x, 4/3 e के पावर 3x प्लस c। इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं, जहाँ से छोड़े हैं इक्वेशन को। आप अतः क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 माने थे ना, 1 2 माने थे, तो वहाँ पे हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 कर दें, इक्वेशन नंबर 1 कर ले, और यहाँ पे हम अतः करेंगे, अतः अब यहाँ पे देखिए अतः क्या हो जाएगा हमारा कि पहले हम लोग क्या लाए हैं साइन 2x का वैल्यू, तो साइन 2x का वैल्यू क्या हो गया -1/2 cos 2x प्लस cos 2x है 1/2 cos 2x प्लस 4/3 e के पावर 3x और प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही।
धन्यवाद।